श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। एकादश स्कंध दूसरा अध्याय। पाठ हो गया श्लोक नंबर 50। जी, उसी स्मृति में जाइए, कहाँ कहाँ पाठ हो रहा है। नैमिषारण्य, शुकदेव ताल और बद्रीनाथ, जो स्मृतियां करनी चाहिए। पाठ शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, सतकुल में जन्म, तपस्या आदि और कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है। जिनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म, तपस्या आदि कि मैं इतना भजन करता हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ, सतकुल का एक मान अपने कि मैं ब्राह्मण हूँ या इस गोत्र से हूँ, इसका भी मान जो करते हैं, और तपस्या आदि और अच्छे कर्मों में अपने आप को लगाए रखते हैं, और कर्म से तथा न वर्ण से मैं बहुत अच्छा कर्मयोगी हूँ तथा न वर्ण, मेरा वर्ण कौन सा है। आश्रम एवं जाति से ही 4 आश्रम है हमारे। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 25 साल तक, फिर आगे गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। एक विचार आया कि आप 70 से ऊपर हो गए हैं तो मानिए आप संन्यास आश्रम में अपने आप को मानिए। 65 से नहीं मान सकते, लेकिन 70 से ऊपर हो गए तो संन्यास अपने आप को ऐसा मान लेना चाहिए। 50 के बाद जो 10-15 साल होते हैं उसमें वानप्रस्थी होती है, वो अच्छा समय है। और यो सारा कर्म योग इत्यादि ग्रस्त का कर्म है, तो 25 से 50 साल तक, 20-25 साल जो करना है वो होना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का वेग होता है,
उस वेग को शांत करने के लिए यही गृहस्थ धर्म है। तो जीव उसमें रचता पचता रहता है तो वो वेग शांत हो जाते हैं, फिर आखिर थक जाता है कि संसार अच्छा नहीं है, संसार कुछ भी नहीं है। अब ये भेद है, संसार एक तो है संसार, एक है जगत। मैं शब्द अलग बोल रहा हूं लेकिन एक ही बात है। आपने एक कल सुना कि कण कण परमात्मा है। प्रहलाद जी का प्रसंग स्पष्ट रूप से है, कण कण परमात्मा है। तो जो हानि लाभ सुख दुख जश अपजश में हम किसी की तरह अत्याचार जो भी करता है उसको भी सहन कर लेता है और परमात्मा का ही शिक्षा मान लेता है वो उस अत्याचार को भी। ऐसे तितिक्षु ब्राह्मण का आगे पाठ आएगा। उसके लिए जगत परमात्मामय है, इसलिए वो सहन कर रहा है। अपने अपना अभिमान तो छोड़ दिया, इसलिए दुख कैसे जो भी है ठीक है। और कोई अपनी मानसिक स्थिति हम कि नहीं हम ऐसे होना चाहिए, ऐसे रहूंगा, ये मेरा सम्मान है, तो फिर जो है ये संसार चालू हो गया। थोड़ा गहन है समझने में, पर संसार ये रचना, संस्कृति की जो रचना है ये हम करते हैं। इस संसार को अज्ञान में हम बनाते हैं। परमात्मा ने संसार ज्ञान में ही रचा है। तो तो जो अपने विचार को शुद्ध कर लेता है सत्संग के द्वारा, और अपने अज्ञान को दूर कर लेता है, वो व्यक्ति सन्यास की भावना करे, चाहे वो 60 साल में ही करे, लेकिन अपनी समर्थ है कि मैं सन्यासी ही हूं। और सन्यासी अकेला मरता है। हुँ? भागवत जी का पाठ है, पहले भी सुना चुका हूँ। जो हमारी परिस्थिति हो, जो भी परिस्थिति आए, मरने के समय परमात्मा को पुकारना है। सोनू मोनू को नहीं पुकारना, परमात्मा को पुकारना है। परमात्मा का भाव होना चाहिए। हाँ, कोई सेवा कर रहा है, आपको लाभ हो रहा है। तो एक महात्मा की बात सुनीता जी सुनाते थे, जहाँ वो करनाल रहते थे, वहाँ एक सत्संग भवन था और इसमें गृहस्थ दोनों पति पत्नी थे, जो सत्संग ही उनका उद्देश्य था। उनकी बेटी बहुत डॉक्टर होगी, काफी अच्छी, उसकी पहले बातें सुना चुका हूँ। उनके 2 बेटे हैं, फिर वो अभी अमेरिका में रहते हैं, उनके हॉस्पिटल है। तो वो वो लोग पति पत्नी शास्त्र अध्ययन करते, उनके गुरु जी थे, उनको वो भैया जी बोलते थे, वो सेवा करते उनकी। तो वो भैया जी इतने तन्मय रहते थे
कि कुछ भी, कोई बच्चा आके उनको कोई ये भैया जी, सब भैया जी बोलते थे, भैया जी आप ये ले लो, ये प्रसाद ले लो, दूध ले लो, जो भी देते। तो उनका एक शब्द होता था कि वो बोलते थे कि टिपिकल शब्द, पूरा प्रॉपर शब्द याद नहीं आ रहा कि पहले याद था, उनको बारे में बताते बताते मैं वो शब्द भूल गया कि वही परमात्मा ही मुझे देने आए हैं। परमात्मा भावना करते थे वो, उस बच्चे के प्रति, बड़े के प्रति वही देने आए। अब उसमें वो ये नहीं देख रहे जैसे ये बड़ा है, छोटा है, कौन है, कैसा है, ये नहीं देख रहे। जैसे सुनार जो है उसके पास जाएंगे आप, तो वो अब हार लेके जाएं, कड़े लेके जाएं या कांटे लेके जाएं, जो भी लेके जाए, तो वो उसको सोना देखता है, इसमें सोना कितना है। वो आकार के पैसे नहीं देता आपको कि ये बढ़िया डिजाइन है इत्यादि, उसके पैसे नहीं देगा। वो तो सिर्फ देगा सोने के कितने पैसे। इसी तरह तत्वदर्शी लेन देन परमात्मा से ही होता रहता है। जिनकी बुद्धि इस स्तर पे तत्व अनुभूति की हो चुकी है, वो तो वैकुंठ में ही है पहले से ही। और जिनको इस तरह का सत्संग प्राप्त नहीं है, और वो कर्मों को, धर्मों को लेके बैठे हुए हैं, वो तो संसार में ही है। इसलिए सन्यासी का धर्म सिर्फ, सब कुछ सन्यास, केवल परमात्मा। और एक बात सूझबूझ वाली है, इस सुनीता जी और हमारी बहुत चर्चा होती थी इस विषय को लेकर कि परमात्मा के भरोसे मरना चाहिए। अपने रिश्ते नातेदारों के, जो कोई देखने नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, कोई सुनने नहीं आया, ये जो है, ये जो ममता में डूबे हुए हैं, देह गेह में आसक्त हैं, बिल्कुल जड़ बुद्धि है, ये उनके लिए है। पूछ लेंगे तो तुझे वैकुंठ मिल जाएगा, क्या होगा? सिर्फ ममता बढ़ेगी। और दृष्टांत अजामिल की पता नहीं कथा हो गई है कि नहीं, इसमें भी मुझे स्मरण नहीं है, यह शायद आने वाली है। अजामिल के प्रसंग में महात्माओं ने देखा, उसके पुत्र का नाम नारायण रख दिया, और सबसे छोटा पुत्र था, वो ब्राह्मणत्व से पतित हो चुका था अजामिल, अजा में मिल गया था। अजा में ने माया, उसी में उत्प्रोत हो गया था। कोई संस्कार वश, ईश्वर इच्छा से वो एक वैश्य का पति हो गया और संतान उत्पन्न करी, और ये सब। तो उन महात्माओं को संयोगवश महात्मा लोग उसके घर आए, तो उसने सेवा करी, और उसके बाद
अपने कल्याण का प्रश्न किया, मेरा कल्याण कैसे होगा। महात्माओं के दर्शन करते ही उन महापुरुषों के उसके अपने कल्याण की जिज्ञासा हो गई, क्योंकि वो तो जानता तो सब कुछ था, लेकिन उस अहंता ममता मोह माया में जो था वो फंस चुका था, वही सत्य लग रहा था। उसका अपना संसार ही उसको सत्य लग रहा था। तब उसने उन जो स्मृति आई महात्माओं को आचरण देख के, उनकी सब अपनी स्मृति आ गई कि यार मैं भी तो बहुत अच्छे ढंग से इन सब साधनों को ब्राह्मणत्व का पालन करता था। क्या प्रश्न किया तो उन्होंने विचार किया महात्माओं ने आपस में, और देखो उपाय कोई मिल नहीं रहा, ये साधना नहीं कर पाएगा, तो उसको उसके पुत्र का नाम ही नारायण रख दिया। बस वो नारायण जपते जपते बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण जाओ, और मरते समय भी नारायण बोला। नारायण के प्रति भाव नहीं था कि ये नारायण है, लेकिन बेटे को ही बुलाया और नारायण बोला, और भगवान के पार्षद आ गए और उसको लेके चले गए। हाँ, पार्षद आ गए और उनको यमराज के जो दूत थे उसको भगा दिया। और फिर आगे थोड़ी स्टोरी है, फिर उन्होंने भजन साधन किया और फिर चले गए। मुख्य बात है कि ये तैयारी अवश्य होनी चाहिए, हर अवस्था में होनी चाहिए। जब से सत्संग इस तरह का प्राप्त हो जाए उसके बाद तो निश्चित होनी चाहिए। सबसे मन हटाना है, नहीं हटाओगे तो वैसे ही हट जाना है। उन्होंने 10 दिन के बाद तो सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, और जितनी दिन स्मृति रहेगी, हमने भी अपने माता पिता का उतने दिन ही ज्यादा रोया, उसके बाद अब अपने ही खेल में है, तो हट तो गया मन, तो पहले क्यों ना। को समझे पद है तुझे तजेंगे पामर, क्यों तू ना क्यों तजे अब ही ते, ये सब तुम्हें छोड़ेंगे, तू नहीं छोड़ता, क्यों नहीं छोड़ता। इसलिए ही नहीं, अच्छा बुरा मान के नहीं, इसलिए कि विवेक बुद्धि से मेरा कर्तव्य है, मेरा परम धर्म का पुरुषार्थ ही माने परमात्म प्राप्ति ही मेरा धर्म है। इसको परम धर्म कहते हैं। शरीर लेने का जो कारण है मनुष्य शरीर का, कि वो परमात्मा को प्राप्त हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में भी ये बता रहे कि जो ऐसा नहीं करता उसको आत्महत्या का पाप लगता है। तो सोचिए जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, और हम बनने से डरे। 84 लाख योनियों में गए पड़ गए तो कितनी बार मरेंगे जिएंगे, वो सिर्फ भोग योनि है। सुख दुख सहन करो और मरते जाओ, सुख दुख सहन करो मरते जाओ, और बस यही रास्ता है इससे बाहर निकलने का, जन्म मरण से। तो जिनका इस शरीर में ना तो सतकुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा ना वर्ण आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ये अपना है और ये पराया है, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है।
ये है। इसलिए वो भैया जी कथा सुनाई आपको, ये पराया है, ये अपना। इस प्रकार का भेदभाव नहीं देखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है। समभाव रहता है, सबके प्रति एक जैसा, किसी का पक्ष नहीं लेता। गुण या गुण के कारण, कोई भी कारण, कमजोर हो, तगड़ा हो, कोई कैसे भी हो, नहीं बड़ा गरीब है दया करे, नहीं, सब अमीर है भाई, क्योंकि जीव ज्ञान स्वरूप है। जीव ज्ञान स्वरूप है। इसके ऊपर में बड़ी बात है, कुछ अपने जीवन की, जिसको खोजने चला था मैं घर से, कि, आ, कि दूसरों पे दया करनी चाहिए, कुछ ऐसा भाव। लेकिन जीव ज्ञान स्वरूप है, सब समान है, लेकिन अज्ञान से छोटा बड़ा अपने आप को मानते हैं। मेरे पास इतने पैसे में बड़ा हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं दीन हो गया, गरीब आदमी हूं जी, क्या करूं जी मैं। क्योंकि देह और गेह पे दृष्टि है, वस्तुओं पे ही दृष्टि है, आत्म ज्ञान नहीं है। और जो विचरते रहते हैं, रिष्ट पुष्ट रहते हैं, और मांग के भी खा लेते हैं, सेवा करके भी खा लेते हैं, बड़ी मस्ती में रहते हैं, पर हमारे अंदर अज्ञान इतना भर दिया है कि बस कैरियर बनाओ, बस बच्चे को वो कैरियर बन रहा है बेचारा, वो खुद कैरियर बन जाता है, दूसरों को ढोता रहता है। माता पिता को इतनी सूझबूझ होनी चाहिए, और खास करके ये जो शास्त्रों का अध्ययन बच्चियों को बहुत अच्छा होना चाहिए, स्त्रियों को होना चाहिए, क्योंकि प्रथम गुरु तो वही है। प्रथम गुरु, जिसे गुरु अपने शिष्य को पालता है, उसकी सुरक्षा करता है, हर तरह से उसको पालता है, उसी तरह जैसे मां पालती है। आपको पहले भी बता चुके, जब हम महात्मा जी का दीक्षा लिया, तो तब गुरुजी ने कहा, ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। अब ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। तब देखिए, वो ही सब ठीक लगता है कि हाँ। और ये यज्ञ पवित्र कराते हैं, तब भी कहते हैं तुम्हारा दूसरा जन्म है। इसलिए द्विज शब्द है, दो बार पैदा हो गया। एक तो माता ने जन्म दिया, अब गुरु ने जन्म दिया। वंदना जी सुन रहे हैं? नहीं है शायद। ठीक है। तो इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है। ये भी ठीक नहीं है, मैंने बच्चों के लिए इतना किया, ये कुछ नहीं कर रहे। इस घटना से भी विक्षिप्त नहीं होना चाहिए।
मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, परमात्मा के लिए किया। माँ बनाया था कर लिया, पिता बनाया था कर लिया, वही करना था। वो मेरे साथ करें, वो मुझे नहीं चाहिए। इस भाव से अपना चित्त शांत करना चाहिए। संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। ये है भक्ति। ये दूसरे जो योगेश्वर है हरि जी, अपने ज्ञान से हमारा संसार हरण कर रहे हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप दिखा रहे हैं। वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवनमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवनमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं। भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है। भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, भगवान की स्मृति से, भजन से, उनकी सेवा से जीव हटता ही नहीं है, तो फिर उसको सुख और दुख की कहाँ समझ रह जाती है, उसको देह गेह की कहाँ समझ रह जाती है। जिसकी स्मृति ही परमात्ममय हो गई, उसको सब परमात्ममय ही दिखता है। निरंतर उन चरणों की सनिधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता। ये देख लीजिए, यहां तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दे, तीनों लोगों की, तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता। वो नहीं चाहता और कुछ, भगवान की स्मृति के अतिरिक्त पूरे संसार नहीं, स्वर्ग भी, संसार भी, और जो तीसरा लोक है वो भी इतना हो जाए वो भी नहीं चाहता, सिर्फ परमात्मा चाहता है, फिर भगवान का भजन चाहता है। उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान ही नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त, वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य, माधुर्य
निधि भगवान के चरणों के अंगुली नक्की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों का हृदय का विरह जन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, हो जाएगा। इस श्लोक को सुनिए। ऐसा ऐसा जो भक्त है वो वैष्णवों में अग्रगण्य है। जो पीछे आपने सुना, रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले भगवान, जो रासलीला के अवसर जब आया, भगवान ने रासलीला की थी, उस समय भगवान ने नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि, निखिल माने सभी, जितना कुछ समझ में आता है निखिल हो गया। सौंदर्य माधुर्य निधि, इतना सौंदर्य है भगवान का, निखिल सौंदर्य है, माधुर्य है, निधि। ऐसे निधि भगवान के सौंदर्य और माधुर्य के निधि हैं। माने निधि तो समुद्र को भी बोला जाता है, खजाना को भी बोला जाता है। भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणि चंद्रिका से, ऐसे भगवान के चरणों की अंगुली नख की मणि चंद्रिका से, मैंने जो उनका नख चमकता है उसको मणि के रूप में कहा दिया। जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, अर्थात उन्होंने भगवान के उन उन चरण के नखों का दर्शन भी कर लिया है। जिन शरणागत भक्तजनों के, वो कैसे भक्त हैं, वो उनको ही प्राप्त होते शरणागत हैं। हृदय का विरहजन्य संताप कि भगवान कब मिलेंगे कब मिलेंगे, जो उस आशा में दिन रात जल रहे हैं, और अपने संताप को उन्होंने कैसे दूर किया है, या हो चुका है कि भगवान के उन चरणों के नख का दर्शन हो गया है। उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है? क्या आ सकता है? संसार फिर कैसे आ सकता है कि राज्य लक्ष्मी, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी चाहिए है? वो तिरस्कार कर देते हैं उस राज्य लक्ष्मी का। परमात्मा की स्मृति ही उनके लिए, गुरुवाणी के शब्द एक ज्यादा है, आ गया कि पूरा याद नहीं है, पर उसका कि भगवान का नाम ही मेरा राह खर्च है, वो ही मेरी संपत्ति है। हुँ? और भी कुछ शब्द जोड़े हैं उन्होंने, जो इस तरह से डूबे हुए कहते हैं, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकता है कि मुझे राज्य लक्ष्मी चाहिए। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। फिर से ये जो ऊपर शब्द है ना,
जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, ये घटाया है जिसने भगवान के चरण का भी दर्शन कर लिया। उस संसार के इस विषय रूपी ताप में सुख और दुख तो होगा ही, चाहे कोई भी स्थिति आ जाए। विषय रूपी ताप में उस विषय रूपी ताप नहीं लग सकता। जैसे चंद्रमा का उदय हो जाता है तो सूर्य का ताप नहीं लगता, अर्थात तो रात्रि में ही होता है ना, चंद्रमा तो रात्रि में ही होता है। ये भाव है। विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अघराशी को नष्ट कर देने वाली, विवशता से भी नामोच्चारण कर ले कोई तो वो अघराशी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। भगवान के चरण कमलों को प्रेम की रस्सी से बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। प्रेम की रस्सी से उन चरण कमलों को बांध रखा है। अपने भाव से ही जो लगे रहते भगवान में, भगवान उनसे बंध जाते हैं, क्योंकि वैसे भी भगवान भक्त से तो कई गुना ज्यादा उसका ध्यान, वो वैसा ही चिंतन करते हैं। यथा माम प्रपद्ये वाली बात तो गीता में है ही, भगवान ने कहा ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। हमारा दूसरा अध्याय विश्राम हुआ। जय जय सीताराम, राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।